हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज पार्ट ए प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 4 दैट इज प्लानिंग। तो चलिए बिना देरी के अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। प्लानिंग से आप क्या समझते हैं? टू प्लान, किसी भी चीज को पहले से ही एडवांस में ही सोच कर रखना या पहले से ही एडवांस में प्लान करके रखना कि आप अगर वो सिचुएशन आ जाती है तो उस सिचुएशन से कैसे डील करेंगे। दैट इज व्हाट प्लानिंग इज। और प्लानिंग अगर आप बिजनेस की बात करें या फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो ये फर्स्ट स्टेप होता है एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का। Planning can be defined as thinking in advance what is to be done, when is to be done, how is to be done and by whom it should be done. Planning को हम कैसे define कर सकते हैं as a function of management कि पहले से ही सोच के रखना कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और कौन होगा जो उस काम को करेगा। तो that what is planning is. प्लानिंग इज द मोस्ट बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग क्या है? सबसे बेसिक, सबसे इनिशियल फंक्शन है मैनेजमेंट का, जिसमें हम डिसाइड करते हैं हमारे आने वाले समय की चीजों को। फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को जब डिसाइड किया जाता है, जब सोचा जाता है कि अगर कोई सिचुएशन ऐसी अराइज हो गई तो मैनेजमेंट क्या एक्शन लेगी, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को किस तरीके से अचीव किया जाएगा, तो व्हाट दैट इज प्लानिंग। The planning logically precedes the execution of all other managerial function। बाकी के जितने भी और managerial functions हैं, स्टाफिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, डायरेक्टिंग हो गया, कंट्रोलिंग हो गया, इन सब ये सब तभी स्टार्ट होंगे जब आपके पास प्लानिंग होगी, जब आप प्लानिंग करेंगे। तो प्लानिंग क्या है? एक इनिशियल स्टेज है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की। प्लानिंग क्या करता है? प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू बी। प्लानिंग क्या करता है? प्लान्स क्या करते हैं? आप कहाँ पे हैं और आप कहाँ जाना चाहते हैं, उसके बीच के गैप को, जो ब्रिज को खत्म करता है कह लीजिए, या आपको उस जगह तक पहुंचने में हेल्प करता है, वो प्लानिंग होता है। फॉर एन एग्जाम्पल ले लीजिए, आपके एग्जाम्स आते हैं और बहुत सारा सिलेबस होता है, तो आप क्या करते हैं? आप देखते हैं कि आज से एग्जाम मार्च में है तो आपके पास जस्ट सपोज 3 मंथ्स है। दिसंबर में आपने प्लान बनाया, दिसंबर से मार्च में आपके पास, मार्च में आपके एग्जाम्स है, आपके पास 3 मंथ्स हैं, तो आपके पास सिलेबस है, हर सब्जेक्ट है, आपको हर सब्जेक्ट के सिलेबस को कवर करना है। तो आप किस तरीके से अपने टाइम को यूटिलाइज करेंगे, वो सब क्या होता है? प्लानिंग होती है कि आप इतना टाइम मैथ्स को देंगे, इतना इकोनॉमिक्स को देंगे, बिजनेस को देंगे, अकाउंट्स को देंगे। तो जब आप ये प्लान्स क्रिएट करते हैं अपने सब्जेक्ट के लिए टू कंप्लीट दी सिलेबस, तो वो चीज क्या कहलाती है? आपकी प्लानिंग कहलाती है। और आप कहाँ पे हैं कि अभी आपने कुछ भी कवर नहीं किया और आपको कहाँ पहुंचना है? पूरा सिलेबस कवर करके स्कोर अच्छा करना है। तो दैट इज व्हाट प्लानिंग इज। वेयर वी आर, प्रेजेंट पोजीशन, अभी आप कहाँ पे हैं, वेयर वी वांट टू बी, हम फ्यूचर में कहाँ पर जाना चाहते हैं, इस गैप को जो ब्रिज करता है वो क्या कहलाता है? हमारा प्लानिंग कहलाता है। प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग बिफोर डूइंग। प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है करने से पहले सोचना, एंड मेकिंग प्लान्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो सोचा है उसके अकॉर्डिंग प्लान्स को क्रिएट करना। इट ऑल्सो मीन्स लुकिंग अहेड। इसका ये भी मतलब है कि आगे का सोचना, जो अभी हुआ नहीं है उसके बारे में सोच के रखना कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है, ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है, तो हम किस तरीके से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करेंगे, किस तरीके से अपनी मैनेजमेंट को हैंडल करेंगे, किस तरीके से अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करेंगे, एंड चॉकिंग आउट द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव। और उन फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को लिख के रखना, नोट करना, डिवाइड करना, प्लान करना कि हम किस तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएंगे विदाउट एनी हैम्परिंग या विदाउट एनी प्रॉब्लम। Planning leads to laying down of objective policies, strategies, procedure, programs and budget। Planning है, सोच रहे हो, आप थिंक कर रहे हो एडवांस में, तो ऑब्वियसली अगर आपने कुछ प्लान किया है तो उसके लिए आपके पास ऑब्जेक्टिव होगा, मकसद होगा कि आपने क्यों किया। वो मकसद को पूरा करने के लिए आप कुछ स्ट्रेटेजीज बनाओगे, कुछ प्रोसीजर्स बनाओगे, कुछ प्रोग्राम्स फॉलो करोगे, आपका कुछ बजट होगा, जो सब आपको ध्यान में रखना होगा। तो एक प्लान से ये सब चीजें क्या आती हैं, उसके बाद में पीछे पीछे चलती हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या पॉलिसीज होंगी, क्या स्ट्रेटेजी होंगी, क्या प्रोसीजर फॉलो करने हैं, क्या प्रोग्राम्स होगा और क्या उस प्लान का बजट होगा। प्लानिंग हैज 5 W's। प्लानिंग के 5 W's है। कौन कौन से? व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है, व्हाई इज इट टू बी डन, क्यों करना है, वेयर इज इट टू बी डन, कहाँ करना है, व्हेन इट इज टू बी डन, कब करना है, और हु इज इट टू डू इट, कौन होगा जो इस काम को करेगा। तो ये 5 W's हैं प्लानिंग के। जब भी आप प्लानिंग को डिफाइन करेंगे तो ये 5 W's आप मेंशन कर दीजिएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन।
प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन। प्लानिंग क्या है, पहले से ही सोच के रखना। इट इन्वॉल्व सिलेक्शन ऑफ द प्रोसीजर, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स अमंग अल्टरनेटिव्स। आपके पास डिफरेंट डिफरेंट अल्टरनेटिव्स है, उसमें से बेस्ट सुटेबल जो होगा उसको सिलेक्ट करना। दैट इज व्हाट प्लानिंग इज। फीचर्स क्या है प्लानिंग के? पहला, प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। पर्पस होता है प्लानिंग का, हर प्लान के पीछे एक पर्पस होता है, एक मकसद होता है कि वो प्लान क्यों क्रिएट किया गया, और उस मकसद को अचीव करना एक ऑर्गेनाइजेशन की, एम्प्लॉयज की ड्यूटी होती है। प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इनिशियल फंक्शन है, अगर प्लानिंग ही नहीं होगा तो उसके बाद के कोई फंक्शन अच्छे से फंक्शन ही नहीं कर, अच्छे से काम ही नहीं कर पाएंगे। प्लानिंग इज परवेसिव। प्लानिंग क्या है? एसेंशियल है हर तरह के बिजनेस के लिए, बेशक से वो स्मॉल लेवल पे हो, बेशक से वो लार्ज लेवल पे हो। हर डिपार्टमेंट को प्लानिंग करनी होती है, चाहे वो मार्केटिंग है, चाहे वो ऑडिटिंग है, चाहे वो सेल्स है, चाहे वो अकाउंट्स है, कोई भी डिपार्टमेंट है, उनको एक सिस्टमेटिक प्लानिंग की जरूरत होती है। प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। यस, प्लानिंग कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। यही नहीं कि एक ही प्लान आगे आने वाले 15 साल तक आप चलाते रहोगे, नहीं। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमारा बिजनेस एनवायरमेंट तुरंत तुरंत चेंज होता है। इट कीप्स ऑन चेंजिंग। कस्टमर की डिमांड चेंज होती है, सप्लाई में चेंज आ जाता है, वेदर कंडीशन में चेंज आ जाता है, पॉलिटिकल चेंज आ जाता है। हमने प्रीवियस चैप्टर में किया था कि इन्वायरमेंटल चेंज की वजह से या बिजनेस इन्वायरमेंटल चेंज की वजह से आपके बिजनेस में कैसे इम्पैक्ट पड़ता है। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग क्या है? फ्यूचर के बारे में सोचना। इसका हमेशा ही मतलब होता है लुकिंग अहेड, आगे की तरफ देखना कि अगर आगे आने वाले टाइम में अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो जाएगी तो हम कैसे डील करेंगे। प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। यस, प्लानिंग में क्या होता है? डिसीजन बनाए जाते हैं, चूज किया जाता है कौन सा प्लान सूट करेगा अगर ऐसी सिचुएशन आ गई तो आई होप आपको फीचर्स ऑफ प्लानिंग अच्छे से समझ में आ गए। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस। तो सबसे पहले हम इंपॉर्टेंस करेंगे कि इंपॉर्टेंस क्या है प्लानिंग की। प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन, दिशा दिखाता है एम्प्लॉयज को कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है, कौन करेगा। प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। प्लानिंग क्या करता है? हेल्प करता है मैनेजर को फ्यूचर के बारे में सोच के चलने पर। ठीक है, अब फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो तो जो आने वाला रिस्क होता है ना, वो क्या हो जाता है? थोड़ा सा कम हो जाता है। मैं ये नहीं कहूंगी कि पूरा हट जाता है, लेकिन आपके पास ये क्षमता होती है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ रही है तो आप उस अनसर्टेनिटी को कैसे डील करेंगे। तो प्लानिंग क्या करता है? रिड्यूस करता है किसको? रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी। यस, प्लानिंग इवेल्युएट करता है सारे अल्टरनेटिव यूजेस और किनके जो अवेलेबल हैं, जो रिसोर्सेज आपके पास मौजूद हैं, उनको ही ध्यान में रख के एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? प्लान बनाती है। तो वो हर रिसोर्स को अच्छे से यूज करती है विदाउट ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। यस, प्लानिंग क्या करता है? प्लानिंग एक बहुत ही हाई थिंकिंग प्रोसेस है, जिसमें जिसको एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस भी कहा जाता है, जिसमें माइंड बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है और मैनेजर्स की इनोवेशन क्या कह लीजिए या क्रिएटिविटी जो है वो निकल के आती है कि अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो कम से कम रिसोर्सेज को यूज करके आप किस तरीके से उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। यस, प्लानिंग हेल्प करता है मैनेजर को फ्यूचर का देखने में कि फ्यूचर में अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो आप कैसे डील करोगे, और जो डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स हैं उनके पास, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान्स उनके पास, उसमें से बेस्ट प्लान्स को चूज करने के लिए, ताकि वो उनका कोर्स ऑफ एक्शन इम्पैक्ट ना हो और वो अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को इजीली अचीव कर सकें। प्लानिंग एस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। यस, प्लानिंग क्या करता है? गैप ब्रिज करता है, कहाँ पे हैं आप, करंट पोजीशन कहाँ पे आपको जाना है, फ्यूचर पोजीशन, उसके बीच का जो गैप है वो क्या करता है? प्लानिंग उसको खत्म करता है। तो जब आपको करंट पोजीशन से फ्यूचर पोजीशन में जाना है, उस चीज को देखने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए जो भी प्रिस्क्राइब प्रोसीजर है, जो भी प्रिस्क्राइब्ड आपकी रूल्स है, रेगुलेशंस है, प्लानिंग्स है, बजट है, जो भी सब है, उस पर कंट्रोल होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का। अगर वो कंट्रोल ही नहीं होगा तो वो प्लान कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। तो ये थी हमारी इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। आई होप आपको इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग भी अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट आता है लिमिटेशंस। क्या लिमिटेशंस है प्लानिंग की? सबसे पहला, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। प्लानिंग क्या होता है? रिजिडिटी की तरफ लीड्स करता है। एक बार प्लान बना लिया फ्यूचर कोर्स को ध्यान में रखते हुए तो मैनेजर उसको चेंज नहीं कर सकता, इसलिए मैनेजर को बहुत सोच समझ के प्लान को सिलेक्ट करना होता है। प्लानिंग में नोट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट। प्लानिंग हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत
कम है जो नहीं वर्क करता। क्यों? क्योंकि हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट कॉन्टिन्यूसली चेंज होता है, तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सके, फ्यूचर को फोरकास्ट कर सके। अगर प्लान फेल हो सकता है अगर चेंजेस जो है बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं, बहुत फास्ट हो रहे हैं हमारे इन्वायरमेंट में या हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट में। प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। प्लानिंग से मैनेजर्स क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करने लग जाते हैं और वो बहुत रिजिड हो जाता है और वो सिर्फ प्लान ही फॉलो करते हैं कि यही आएगा तो हम यही प्लान फॉलो करेंगे, बेशक से कोई और सिचुएशन आ जाए। तो वो एक रिड्यूस कर देता है क्रिएटिविटी और रिजिडिटी क्रिएट कर देता है। प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। यस, प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। क्यों? क्योंकि एक प्लान को सोचना, फिर उसके अकॉर्डिंग प्रोसीजर्स बनाना, बजट क्रिएट करना, इन पीपल को हायर करना, क्या करना है, कैसे करना है, सब बताना, वो सब उन सब में टाइम एज वेल एज मनी दोनों इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट पॉइंट वही है, प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। यस, सोचने में ही इतना टाइम लगता है, आप सोच लिया तो उसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे उस सब में भी टाइम लगता है। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। प्लानिंग कभी भी सक्सेस गारंटी नहीं करती, बस वो आपको एक राह दिखा देती है कि अगर ऐसी सिचुएशन आई तो आप ऐसा करके बच सकते हैं, लेकिन वो सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, इट इज वेरी डायनामिक एंड इट कीप्स ऑन चेंजिंग। तो ये थी हमारी प्लानिंग की लिमिटेशंस। नेक्स्ट आता है प्लानिंग प्रोसेस। अब इतना प्लानिंग प्लानिंग पढ़ लिया, प्रोसेस क्या है कि क्या करते हैं इसमें। सबसे पहला होता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले क्या किया जाता है, ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं, क्या मकसद है। फिर डेवलपिंग प्रेमिसेस को डेवलप किया जाता है। जो प्लान आपने सेट किया, जो आपका मकसद है, उसको अचीव करने के लिए आपके पास क्या होंगे, प्रेमिसेस होंगे। आपके पास सब कुछ अवेलेबल है या नहीं है, आप ये देखोगे। आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव्स। अब आपने जो ऑब्जेक्टिव है आपका, उसको मीट करने के लिए 3 प्लान बनाए हैं, तो 3 प्लान आपके पास आ गए हैं, तो आपने अल्टरनेटिव्स आइडेंटिफाई कर लें, उसमें से कौन सा बेस्ट है, वो नेक्स्ट आ जाएगा इवेल्युएटिंग। 3 में से एक आपने बोला कि नहीं है, 2 काम कर सकते हैं, फिर उन 2 में से आप एक और सिलेक्ट करोगे, दैट विल बी सिलेक्शन फ्रॉम अल्टरनेटिव। जो 2 आपने सिलेक्ट किए इवेल्युएट करके, उसमें से भी कोई एक आपको सिलेक्ट करना है और जो आपने सिलेक्ट किया वो सिचुएशन पढ़ने पे इम्प्लीमेंट करना है। और जब आपने इम्प्लीमेंट कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस पर फॉलो अप एक्शन नहीं लोगे, आपको उस पर कंट्रोल रखना है कि देखना है कि क्या हमारा जो प्लान है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो भी रहा है, इम्प्लीमेंट हो भी रहा है, उससे हमें कोई बेनिफिट हो भी रहा है या नहीं हो रहा। और इसी के बाद दोबारा से क्या आ जाता है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव। तो ये प्रोसेस हर ऑर्गेनाइजेशन में चलता रहता है। सेटिंग ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव सेट करना, क्योंकि सारी पॉलिसीज प्रोसीजर सेट करने हैं। डेवलपिंग प्रेमिसेस को डेवलप करना, एजम्पशन लेके चलना कि जो भी फ्यूचर फोरकास्ट आपने किया उसके अकॉर्डिंग आपके पास टेक्निक्स है, आपके पास ह्यूमन पावर है, आपके पास रिसोर्सेज फुल्ली है या नहीं है। आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए तो मैनेजर क्या करता है, लिस्ट बनाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक सिचुएशन है, उसको डील करने के लिए 3 प्लान क्रिएट किए गए हैं। अब उन 3 ने उसको क्या करेगा, मैनेजर इवेल्युएट करेगा उन तीनों को कि कौन सा बेटर है, और उन तीनों में से फिर क्या करा जाएगा, एक जो बेस्ट होगा उसको सिलेक्ट किया जाएगा। फिर इम्प्लीमेंट किया जाएगा प्लान को कि व्हाट इज रिक्वायर्ड, क्या जरूरत है। फिर फॉलो अप एक्शन लिया जाएगा, प्लान इम्प्लीमेंट हुआ है अच्छे से, नहीं हुआ, कहाँ पे हमारे लुकअप्स रह गए हैं, किस चीज को हमने फुलफिल करना है और किस चीज से हम अपने प्लान को और अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये था हमारा प्लानिंग प्रोसेस। फिर आता है 2 टाइप्स ऑफ प्लान्स होते हैं जो हम अभी पढ़ेंगे। फर्स्ट इज स्टैंडिंग प्लान, सेकंड इज सिंगल यूज प्लान। स्टैंडिंग प्लान होती है वो सिचुएशन जो आने वाले टाइम में बार बार आपको पता आती रहती है, जैसे चेंज ऑफ प्राइस कह लीजिए, सीजन कह लीजिए, विंटर समर रेनी, विंटर समर रेनी, ये सीजन आपके आते रहते हैं। तो ये एक स्टैंडिंग प्लान होगा कि इस टाइम तक हम समर ड्रेसेस प्रिपेयर करेंगे, इसमें हम मॉनसून ड्रेसेस प्रिपेयर करेंगे, इसमें हम विंटर ड्रेसेस प्रिपेयर करेंगे। वही सिंगल यूज प्लान जो होता है वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन को मीट करने के लिए क्रिएट किया जाता है। इट इज यूज टाइम एंड अगेन। स्टैंडिंग प्लान टाइम एंड अगेन यूज किया जाता है, लेकिन ये सिंगल यूज प्लान एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए होता है। इट इज मेड टू अचीव यूनिफॉर्मिटी एंड यूनिटी ऑफ एफर्ट्स इन हैंडलिंग रिपीटेटिव सिचुएशंस थ्रू आउट दी एंटरप्राइजेस। ये क्यों बनाया जाता है, ताकि हम यूनिफॉर्मिटी, एकता बना के रख सकें, यूनिटी ऑफ एफर्ट कर सकें, किस चीज को लेके, जो रिपीटेटिव सिचुएशंस आती रहती हैं उनको लेके। और जो सिंगल यूज प्लान है वो सिर्फ एक ही चीज के लिए, एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए यूज किया जाता है और उसके बाद उसको सीज कर दिया जाता है। एग्जाम्पल्स कौन से हैं,
रिपीटेटिव प्लान के या स्टैंडिंग प्लान के पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, मेथड्स एंड रूल्स, और वहीं सिंगल यूज के प्रोग्राम्स, प्रोजेक्ट्स एंड बजट। तो अभी हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ प्लान्स में जो हमने पढ़े थे वो कौन कौन से थे। सबसे पहला हमने जो पढ़ा था आप देखेंगे तो वो पॉलिसीज, प्रोसीजर, मेथड, रूल, प्रोग्राम, और सिंगल यूज में प्रोग्राम, बजट्स एंड प्रोजेक्ट्स। तो अभी चलिए हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ प्लान। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजीज, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, मेथड्स, रूल्स, बजट एंड प्रोग्राम्स, ये होते हैं टाइप्स ऑफ प्लान्स। एक एक करके पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मकसद, क्या पर्पस है। पहला ही स्टेप होता है प्लानिंग का, उस कोर्स ऑफ एक्शन को डिसाइड करने के लिए कि आप क्यों कर रहे हो, क्यों प्लान कर रहे हो। आप एग्जाम्पल लिया था हमने वीडियो की स्टार्टिंग पे, आपके एग्जाम है, आपको पूरे सिलेबस को डिवाइड करना है सारे सब्जेक्ट्स के साथ। क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपके एग्जाम है। तो मकसद क्या है? एग्जाम। ऑब्जेक्टिव क्या है? एग्जाम। पर्पस क्या है? एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करना। So this is the very first step in planning the action plan of the organization. This is the very first step in planning. Planning में सबसे पहला स्टेप होता है मकसद, पर्पस, क्यों हम प्लान कर रहे हैं। Objectives are the basic of every company. Every company के का स्टार्टिंग स्टेप होता है ऑब्जेक्टिव एंड द डिजायर्ड, और वो डिजायर जिसके ऊपर पूरी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की जाती है। For example, one of the objectives of an organization could be to increase sales by 20%. एक ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का कि उसको सेल्स को 20% से बढ़ाना है। So the manager will plan all activities of the organization with this end objective in mind. So मैनेजर जो है उसके दिमाग में सिर्फ ये रहेगा कि 20% से हमें अपने सेल्स को इंक्रीज करना है, बेशक से प्राइस कम करके और बेशक से आप बाय वन गेट वन फ्री का ऑफर चला दो, कुछ भी प्लान्स हो सकते हैं। व्हाइल फ्रेमिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सम पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड। कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना है मैनेजर को। पहला, ऑब्जेक्टिव शुड बी फ्रेम्ड फॉर सिंगल एक्टिविटी इन माइंड। जो भी ऑब्जेक्टिव क्रिएट होगा वो सिंगल एक्टिविटी को ध्यान में रखे होगा। दे शुड बी रिजल्ट ओरिएंटेड। मैनेजर को ये ध्यान रखना है कि उसको रिजल्ट मिलना ही मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक स्टेप खा गए तो रिजल्ट डूब गया। ऑब्जेक्टिव शुड नॉट बी वर्क, दे शुड बी क्वांटिटेटिव एंड मेजरेबल। ऐसे ही कुछ भी नहीं कर देना मैनेजर को। जो भी ऑब्जेक्टिव सेट किए जाएंगे, जो भी पर्पस सेट किया जाएगा वो क्वांटिटेटिव होना चाहिए और मेजरेबल होना चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे या एट द एंड ऑफ द पीरियड ये देखा जाए जो प्लान हमने एग्जीक्यूट करने की कोशिश की थी, क्या वो प्लानिंग हमारी सक्सेसफुल हुई है या नहीं हुई। दे शुड नॉट बी अनरियलिस्टिक। अनरियलिस्टिक नहीं होने चाहिए। 20% सेल है, सारे फ्री में दे दो, क्या फायदा होगा ऑर्गेनाइजेशन को? कुछ भी फायदा नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव ऐसे सेट होने चाहिए कि आप उसको अचीव कर सको। तो आई होप आपको ऑब्जेक्टिव अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है स्ट्रेटेजी, गेम प्लान। कि कैसा प्लान हम चूज करें कि हमारे ऑब्जेक्टिव जो हमारा पर्पस है हम उसको मेट कर सकें। इसकी कुछ डायमेंशंस होती हैं। पहली कि जो भी हम लोग अपना स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करते हैं ना वो हम लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रख के करते हैं। दूसरी, एक स्पेसिफिक कोर्स ऑफ एक्शन के लिए होता है। तीसरी, सारे रिसोर्सेज जो भी रिक्वायर्ड हैं उस प्लान को एग्जीक्यूट करने में वो हमारे पास होने चाहिए। फॉर्मिंग स्ट्रेटेजी इज जनरली रिजर्व फ्रॉम द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये काम कौन करता है? टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट करती है। क्यों? क्योंकि ये कंपनी के फ्यूचर को लेकर डिसीजंस लिए जाते हैं। नेक्स्ट आता है पॉलिसीज। पॉलिसीज क्या होती है? प्रिंसिपल्स ऑफ एक्शंस आप कह लीजिए। ये एक जर्नल स्टेटमेंट होती है या गाइडलाइंस होती हैं जो एम्प्लॉय को गाइड करती हैं कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, कि ऑर्गेनाइजेशन किस पाथ पे चलेगी और किस पाथ पे नहीं चलेगी। ये रिक्रूटमेंट पॉलिसीज हो सकती हैं, प्राइसिंग पॉलिसीज हो सकती हैं, रिटर्न पॉलिसी हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। पॉलिसीज जो है हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे बनाई जाती हैं। टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के पास मोस्टली होती हैं और थोड़ी थोड़ी ही लोअर और मिडिल लेवल के पास होती हैं। डिसीजन मेकिंग पावर क्योंकि इसके पास होती है टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास होती है। नेक्स्ट आता है प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या होता है? वे ऑफ डूइंग समथिंग, काम को करने का तरीका। स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस टू कैरी आउट दी प्लान। एक प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या क्या चीजें हमें रिक्वायर्ड होंगी। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। अब आप जब पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो आपको ABC ऐसे ही सिखाया जाता है, ऐसे कुछ भी बीच में से नहीं सिखाया जाता ना। 1 2 3 ही सिखाया जाएगा तो 1 2 3 ही चलेगा, वो एक डिस्क्राइब्ड ऑर्डर है उसका। प्लस के सम अगर आपको सिखा रहे हैं, एडिशन के सम सिखा रहे हैं तो पहले सिंगल वाले सिखाएंगे, फिर डबल डिजिट सिखाएंगे, फिर कैरी वाले सिखाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्ट कैरी वाले से आपका स्टार्ट कर देंगे। तो एक वे होता है हर चीज को सिखाने का। तो उसी तरीके से बिजनेस में भी एक वे होता है हर चीज को करने का, हर प्लान को एग्जीक्यूट करने का। तो वो वे क्या कहलाता है? हमारा प्रोसीजर कहलाता है। नेक्स्ट है मेथड।
मेथड क्या होता है? सिस्टमैटिक वे ऑफ डूइंग समथिंग, किसी चीज को तरीके से करना क्या कहलाता है? सिस्टमैटिक। जैसे फॉर एग्जांपल चाय बनानी है, चाय बनाने के लिए डायरेक्ट चीनी नहीं डालोगे ना पैन में, पहले गैस जलाओगे, पैन रखोगे, पानी डालोगे, चीनी चाय पत्ती डालोगे, उबालोगे, फिर दूध डालोगे, फिर आपकी चाय बनेगी। तो एक सिस्टमैटिक वे है उस चीज को करने का। ऐसा नहीं है कि बीच में से कुछ भी उड़ा दिया, और रूटीन में होनी चाहिए हर चीज। ऐसा नहीं है कि आपने उसको फॉलो ही नहीं किया, उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो ही नहीं किया और सीधा बना दिया। जैसे कि अगर आप कोई नई डिश ट्राई करते हैं या कुछ भी आप लेके आते हैं, तो रैपर्स जो लेके आते हैं उस पे पीछे लिखे होते हैं कि ये चीजें आप करोगे तो आपकी ये चीज तैयार हो जाएगी। तो वो एक सिस्टमैटिक वे है उस चीज को करने का। वैसे ही मैनेजमेंट में भी होता है, एक प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए सेट प्रोसीजर क्रिएट किए जाते हैं, मेथड्स क्रिएट किए जाते हैं कि आप उस प्लान को एक फॉर्मलाइज तरीके से एग्जीक्यूट कर सकें। मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? ये क्लियर इंस्ट्रक्शन देते हैं एम्प्लॉयज को, कोई कंफ्यूजन नहीं रहने देते, यूनिफॉर्मिटी क्रिएट करते हैं, एक स्टैंडर्डाइज प्लान या स्टैंडर्डाइज रूटीन जॉब्स को भी ये क्रिएट करते हैं। तो मेथड इज इम्पोर्टेंट, ओवरऑल गाइड का एक काम करते हैं। तो सिस्टमैटिक वे ऑफ डूइंग समथिंग, शॉर्ट फॉर्म मेथड क्या होता है? सिस्टमैटिक वे ऑफ डूइंग समथिंग। नेक्स्ट आते हैं रूल्स। रूल्स क्या होते हैं? सेट ऑफ रेगुलेशंस, स्पेसिफिक स्टेटमेंट होती है जो डिफाइन करती है क्या चीज हो सकती है, क्या चीज हम लोग नहीं करेंगे। ये फ्लेक्सिबल नहीं होते, ये फाइनल लकीर खींच दी यही होगा तो यही होगा, और हर एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को उस चीज को कंपल्सरी मानना ही पड़ता है। अगर वो नहीं करते तो उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाता है। रूल्स क्यों बनाए जाते हैं? ताकि डिसिप्लिन मेंटेन रहे ऑर्गेनाइजेशन में। अब स्कूल्स हैं, स्कूल्स में ड्रेसिंग रूल क्यों होता है? वरना तो कोई भी कुछ भी पहन के चला जाएगा। तो वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में भी एक सेट डिसिप्लिन रूल्स क्रिएट किए जाते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन में शांति बनी रहे। नेक्स्ट आता है बजट। बजट क्या होता है? एस्टिमेशन ऑफ मनी, मनी का एस्टिमेट करना कि भाई प्लान तो कर लिया, पैसा भी तो देख लो कितना लगेगा उसमें। तो वो किसके अंदर आता है? मैनेज बजट के अंदर आता है। नेक्स्ट है प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स क्या होता है? अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू प्लान्स। अब जो आपने प्लान किया है उसके अकॉर्डिंग आप अरेंज भी तो करेंगे। आपने पॉलिसीज बना ली, रूल्स बना लिए, ऑब्जेक्टिव क्रिएट के लिए, प्रोसीजर हो गया, मेथड हो गया, आपके पास बजट भी आ गया। अब उसको किस तरीके से आप लोग सेट करोगे, किस तरीके से लिंक करोगे कि आपका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है और जो आपको पहुंचना है, ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव्ड है, आप उसको इजीली अचीव कर सकें। तो वो क्या होता है? हमारा प्रोग्राम होता है। आई होप आपको टाइप्स ऑफ प्लान्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आज के लेक्चर में कोई डाउट नहीं होगा। बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। हम अपने अगले लेक्चर में चैप्टर 5 दैट इज ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। Till then, stay safe. Thanks for watching. Please like, share and subscribe our channel for more videos.